जी राकेश जी, मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पे आके। और मैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया या मैं आपको सब्सक्राइब करवा के और फॉर्मेलिटी करूंगा। आप वाकई में अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है भाई, मुझे किसी को प्रेरित करना है तो मैं प्रेरित तो करना चाहता हूँ, लेकिन करूंगा तब जब मुझे मंच मिलेगा। नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ में है इस इंटरव्यू वीडियो में श्रीमान कृष्णपाल सिंह देवासी। दोस्तों जो अभी प्रेजेंट टाइम पर जोधपुर कोर्ट में जज साहब के पीए हैं। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने टाइम निकाल कर आप हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जी आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए आप अपने बारे में। नमस्कार आप सभी साथियों का धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर। राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे बुलाया। क्योंकि आज के समय में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से समय निकालना ये बहुत ही काबिल तारीफ है, जो कि राकेश जी बखूबी कर रहे हैं। युवाओं के लिए समय निकाल रहे हैं, समाज की प्रतिभाओं को बुलाकर। तो राकेश जी बहुत ही अच्छी बात है। काफी समय से राकेश जी ने प्रयास किया मुझे बुलाने का, लेकिन व्यस्त जीवन के कारण जो मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी से इंटरेक्ट करने का। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी धमाल देवासी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि राकेश जी देवासी का जो है प्रोत्साहन हो और वो भी जो है आगे अच्छा कार्य कर सकें। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन की काफी आवश्यकता होती है, जो कि हमें आगे बढ़ने में काफी प्रेरणादायक साबित होता है। जहां तक मेरे परिचय का प्रश्न है, मेरा नाम कृष्णपाल सिंह देवासी है। मैं बाड़मेर जिले के बायतू गांव से हूँ। सांबड़ मेरी गोत्र है। वर्तमान में मैं जोधपुर न्यायालय में कोर्ट में जज साहब का पीए लगा हुआ हूँ। इससे पहले मैं रक्षा मंत्रालय में था, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में। वहां मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में मैंने तकरीबन 1.5 साल सर्विस की। उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ पीए की पोस्ट पे। तो यहाँ कोर्ट में जॉब करते करते मुझे 4 साल हो गए हैं, यानी तकरीबन 5.5-6 वर्षों से मैं राज्य की सेवा में हूँ। सर जी आप अभी प्रेजेंट टाइम पर जोधपुर कोर्ट में जज साहब के पीए हैं, जो आपने काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है। उस सफलता के पीछे क्या स्टोरी है वो हमारे दर्शकों को बताइए। वर्तमान सफलता का जो प्रश्न आपने किया है कि कैसे मैं पीए की पोस्ट पर पहुंचा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो जोधपुर से ही हुई, सेंट्रल अकेडमी से। उसके बाद मेरा चयन हो गया था इंजीनियरिंग के लिए। नेवी में मैंने इंजीनियरिंग की चेन्नई से। उसको करने के बाद फिर मेरा मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में हो गया था, एमईएस में। फिर क्या हुआ कि एमईएस में सर्विस करने के दौरान ही मैंने एक एग्जाम दिया था एसएससी स्टेनोग्राफर का। हालांकि उसमें मुझे नहीं पता था कि स्टेनोग्राफर क्या होते हैं और क्या उनकी वर्किंग है, क्या है, उसका कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। मैंने सिर्फ एग्जाम दे दिया और आप यकीन मानेंगे कि मैंने एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने बाद उसका रिजल्ट देखा कि रिजल्ट क्या आया। तो मैं रिटर्न में पास हो गया था। अब उसमें ये शर्त थी कि आपको स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो स्किल टेस्ट को मुझे आइडिया नहीं था कि एसएससी स्टेनो में कैसा स्किल टेस्ट होगा। फिर मैंने इधर उधर सोर्सेज से पता किया और फिर मुझे सर के बारे में पता चला, शॉर्ट हैंड के बारे में, ओम प्रकाश जी कश्यप साहब के बारे में। तो उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्किल टेस्ट तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि महीने भर के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। यदि आगे के लिए आपको कुछ करना है तो आप मेरे पास कल से ही आ सकते हो। तो मैंने तय किया कि चलो बढ़ना तो है ही आगे। तो मैंने वहां पे जाना शुरू किया। उसी दरमियान लगभग 20-25 दिन बाद मेरा स्किल टेस्ट आ गया था। मैं दिल्ली गया, लेकिन उसमें होना संभव था ही नहीं, क्योंकि मुझे स्टेनो आती ही नहीं थी। मैं बिल्कुल सीख ही रहा था, एकदम नौ से किया था। फिर उसके बाद उसी दौरान एक और रिटर्न का रिजल्ट आ गया एसएससी का ही, उसमें मैं पास हो गया। और फिर वापस मेरा स्किल टेस्ट था, जो कि दिल्ली में ही था। मैं दिल्ली में गया और स्किल टेस्ट में पास हुआ। उसके बाद भी अगली बार पास हुआ और फिर हाई कोर्ट का एग्जाम आ गया था उसी दरमियान, और हाई कोर्ट ने पोस्टिंग हमें जल्दी दे दी थी। तो उसकी वजह से मैंने हाई कोर्ट में ज्वाइन कर लिया, हाई कोर्ट की तरफ से। ये जो है वर्तमान पोस्ट का ये पूरा सफर रहा। तकरीबन 8 महीने मुझे लगे लगभग स्टेनोग्राफर बनने में, इस पीए की पोस्ट में आने में। तो मैं यही सबको सलाह देना चाहूंगा कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरी एकदम कंसंट्रेशन के साथ करें, तो कोई भी कार्य मुश्किल आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी नई फील्ड में जाते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफी एकदम मेरे लिए नई फील्ड थी, है ना, एकदम मैं तो अंधेरे कुएं में उतरा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जो है रास्ता क्लियर होता रहा।
तो ये जो है वर्तमान पोस्ट में मैं इस प्रकार से पहुंचा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। इसके अलावा भी मैंने कई एग्जाम्स दिए। जिस समय मैं कॉलेज में ही था उसी टाइम मैंने पटवारी का भी एग्जाम दे दिया था, तो उसमें पास हो गया था। और फिर उसी दौरान मेरा एमईएस में हो गया था और पोस्टिंग भी जोधपुर मिल रही थी, तो मैं चलो अच्छा है यहीं मिल रही पोस्टिंग, तो इस वजह से मैंने एमईएस ज्वाइन कर लिया था। फिर सीबीआई इनकम टैक्स में भी हुआ, लेकिन मैं वहां नहीं गया क्योंकि पोस्टिंग जो है दूसरी जगह मिल रही थी। इलाहाबाद में भी मेरा हुआ था एडिशनल पीएस में, वहां पे भी पोस्टिंग दूर थी। तो क्या है कि होता क्या है कि जब तक सर्विस नहीं लगती है तब तक तो चाहे आपको अंडमान निकोबार में पोस्टिंग मिल जाए चले जाना चाहिए, लेकिन सर्विस लगने के बाद जो है लोग अपनी सुविधाएं देखते हैं कि कहां पर हम घर के नजदीक रहते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मेरा था कि वर्तमान में इस प्रकार से इस पोस्ट पे पहुंचा। सर जी, आजकल के स्टूडेंट हाई कंपटीशन को देख करके जल्दी हताश हो जाते हैं और एक बार दो बार असफल हो जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ राकेश जी, ये आपने काफी अच्छा प्रश्न किया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जल्दी हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, होना स्वाभाविक भी है क्योंकि आज के दौर में जो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना। क्योंकि क्या है कि एक पोस्ट पे काफी सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और सभी जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहां तक डिमोटिवेशन का प्रश्न है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन कब आता है कि जब हम करना तो चाहते हैं, तैयारी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो उस समय जो है व्यक्ति अंडर प्रेशर आ जाता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूं। आपको यदि मोटिवेट होना है, मैं जिंदगी में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनता हूं, मैंने आज दिन तक किसी को नहीं सुना है। ठीक है, कभी किसी का ऐसा वीडियो आ जाए कर जाए वो बात अलग है, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका मोटिवेशन आप स्वयं ही है। जब भी आपको मोटिवेशन चाहिए आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो या तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। आप ऑटोमेटिक जब आप जो है टॉपिक्स वगैरह कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेशन से लबरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है काम करता है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट जॉब में कुछ लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, तो उन्हें जॉब के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन जो सक्षम है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि समय निकालना एक थोड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम रहती है। प्राइवेट जॉब, बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस की एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है, आपको तभी तक उसमें प्रवेश दिया जाता है। तो आप पहले अपना पूरा प्रयास करें सरकारी सेवा में जाने का। यदि जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती। प्राइवेट में भी लोग बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, प्राइवेट जॉब्स में बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, काफी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। बिजनेस में भी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, खासकर जब आप देवासी समाज से देखें तो काफी लोग साउथ में हैं और महाराष्ट्र में भी हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें अभी नहीं सोचनी है। आपका पहला यही टारगेट होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से सरकारी नौकरी में सफलता मिले। इसका सबसे बड़ा आपने एग्जाम्पल देखा होगा लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान काफी सारे प्राइवेट जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गए, लेकिन जो सरकारी सेवक हैं उनके खाते में 1 तारीख को सैलरी आनी है तो आनी है, ये फिक्स है। तो वो जो है फाइनेंशियली वहां से भी आप जो है एकदम इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। मोटिवेशन इसलिए आप स्वयं ही अपनी मोटिवेशन है। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, उसी से आपको मोटिवेशन आएगी और हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मोटिवेशन की, जैसे आपने बात की, हमेशा जब भी आपको मोटिवेट होना है ना, तो आप थोड़ा सा फ्यूचर का कुछ अच्छा सोचो। जैसे मुझे मान लीजिए, जैसे मैं सर्विस कर रहा हूँ, सर्विस के दौरान भी मोटिवेट आपको रहना पड़ता है। तो मुझे शौक होता है कि यार कल मुझे जाना है, कोर्ट जाना है, ये काम करना है, वहां जाऊंगा करूंगा, तो उसी से मेरे अंदर एकदम खुशी रहती है। जब आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर भी खुशी रहनी चाहिए कि यार आज मैं उस चैप्टर को निपटाऊंगा और कल उसको करूंगा, परसों मॉक टेस्ट दूंगा। तो आप फ्यूचर को थोड़ा साथ में लेके चलो, और जिस समय आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो उस पोस्ट को जियो। मतलब आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, वो आप में झलकना चाहिए ना, क्योंकि यदि आप एकदम बुझे बुझे से रहोगे ना तो लोगों को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और स्वयं को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरों की नजर में अट्रैक्शन कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग अच्छे सजते संवरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज की इस दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं कि सब स्वयं को ही देख रहे हैं ना। हम सोचते हैं कि कोई हमारे को देख रहा होगा, हमने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने आप को देख रहे हैं। तो हम किसी को भी जज नहीं कर सकते उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से, उसकी घड़ी से। ठीक है, तो ये सब एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये बाहरी दुनिया है। आप जो है
प्रतिदिन उस पोस्ट को जिए, है ना, तो उसमें काफी आप में उत्साह का संचार होगा। आप अपना जो है रहन सहन है, बोलचाल का तरीका है, ये सब कुछ उसी तरीके से रखें। दूसरी बात यह है, आज जो लोग आपका नाम तक नहीं पूछते होंगे, या आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आप हो सकता है किसी कोने में बैठे होंगे, लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे यही लोग आपकी कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे आपसे कि सर आपका नंबर दीजिए। तो आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, इसी तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। एक बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, 1 साल यदि कोई भी व्यक्ति 1 साल किसी भी चीज में मेहनत कर ले, किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो पढ़ाई है, 1 साल की मेहनत आपको जिंदगी भर के लिए ऐशो आराम दे सकती है। और 1 साल यदि आपने फुल मजे किए तो जिंदगी भर की सजा मिल सकती है। तो दिमाग में 1 साल का आप टारगेट लेके चलो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम लोग जिस समय कोई विज्ञप्ति आती है तो एकदम से तुरंत फटाफट विज्ञप्ति डाउनलोड की, फॉर्म भरा और कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। महीने भर जाते हैं बड़े जोश के साथ, फिर वो जोश ठंडा हो जाता है, यार अभी तक एग्जाम की डेट आई नहीं, तो उस दौरान हम ठंडे पड़ जाते हैं। फिर हम इंतजार करते हैं और समय अपना गुजारते हैं, समय वेस्ट करते हैं कि कब एग्जाम की डेट आएगी। फिर एग्जाम की डेट आ जाती है तो फिर हम 10 दिन वापस जोर शोर से पढ़ते हैं। फिर जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट हम तैयारी नहीं करते हैं, किस उम्मीद में कि क्या पता अगर उस एग्जाम में हो गया तो मैं एक्स्ट्रा क्यों पढूं। तो एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं है, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूटी यदि किसी ने रख ली, उसकी सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूं, उसका 100% सिलेक्शन होगा। 1 साल कंटिन्यू रह जाओ आप किसी फील्ड में, 100% सिलेक्शन होगा आपका। आपके जीवन की संघर्ष भरी कहानी क्या है, हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए आप जरूर बताइए, हमारे दर्शकों को और स्टूडेंट को। हाँ राकेश जी, संघर्ष का आपने प्रश्न किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वर की मेरे ऊपर विशेष अनुकंपा रही। मुझे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ था। पिताजी आर्मी में थे, उसके बाद आर्मी से वीआरएस लेके 17 साल के बाद उन्होंने कस्टम ज्वाइन कर ली। हिमथाराम जी देवासी मेरे पिताजी का नाम है। तो शुरू से वो सर्विस में थे, तो मुझे कुछ भी ऐसे संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि शुरू से मेरी जो एजुकेशन है जोधपुर में हुई और ग्रेजुएशन मेरी चेन्नई से हुई। लेकिन देखिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा संघर्षों में जीवन नहीं व्यतीत हुआ तो मैं संघर्षों के बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि हमें हमेशा जो है जमीन से जुड़े रहना चाहिए, है ना। जीवन में कई लोगों के संघर्ष होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली साउंड भी होते हैं, लेकिन उनके लिए भी संघर्ष होता है। संघर्ष क्या है, आपका कहीं सिलेक्शन के लिए प्रयास करना, वो भी एक संघर्ष है। संघर्ष हमेशा इकोनॉमिकली नहीं होता है, संघर्ष की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। तो जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, तो आज का ये जो संघर्ष है आपका सुनहरा भविष्य बनेगा। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप जब प्रयास करते हैं तो वो आपके अकेले की मेहनत नहीं होती है, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की कड़ियां जुड़ी होती है। आपके पीछे माता पिता हैं, हो सकते हैं कोई बड़े भाई होंगे, बहन होंगी, तो वो लोग भी काफी मेहनत करते हैं, काफी प्रयास करते हैं। आप कहीं पे भी कुछ भी जो फीस देते हैं, वो सिर्फ आपके माता पिता नहीं, आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, तो उनके बारे में आप सोचें। जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, आप शौक मौज करो, दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय रखिए। समय से यदि आप चलोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। आप कभी भी एक बार ट्राई करें, आप किसी भी क्लास में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मान लीजिए सुबह 9 बजे की क्लास का समय, आप वहां पे 8:50 या 8:55 पे पहुंच जाएं और फिर आप जो है क्लास अटेंड करके देखें, आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। क्योंकि हम कॉन्फिडेंस कहां पे लूज करते हैं, जहां हम हड़बड़ाहट में रहते हैं। आप किसी दिन जल्दी गाड़ी चला के ऑफिस पहुंचेंगे तो उस दिन का जो आपका मोरल है वो काफी डाउन रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप प्रेशर में होंगे। तो हर चीज को समय से पहले 5-10 मिनट पहले अटेंड करने की कोशिश करें, तो इससे भी जो है आप में उत्साह का संचार होगा। तो संघर्ष जो है हमेशा सुनहरा भविष्य लेके आता है। तो सिर्फ संघर्ष को अपना बहाना ना बनाएं, संघर्ष के पीछे की जो कड़ियां हैं उनको मजबूत करते हुए सफलता को हासिल करें और परिवार व पूरे समाज का नाम रोशन करें, पूरे देश का नाम रोशन करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी। आपको हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर आकर कैसा लगा? मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पे आके। और मैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा हूं कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया या मैं आपको सब्सक्राइब करवा के और फॉर्मेलिटी करूंगा। आप वाकई में अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है भाई, मुझे किसी को प्रेरित करना है तो मैं प्रेरित तो करना चाहता हूं, लेकिन करूंगा तब जब मुझे मंच मिलेगा, है ना। तो आप ये मंच देने का जो कार्य कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म देता है, वो व्यक्ति प्रेरित करने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि वो
जो प्रेरणा स्रोत है उनकी बात को कई हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि समाज के अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे कर्मचारी अधिकारी विराजमान हैं, साथ ही उनके अलावा अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए। महीने में कम से कम एक परिचर्चा इस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि भाई आपको गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में उद्यमियों का भी एक सर्कल बन सकता है। बहुत बड़े बड़े अपने समाज के गणमान्य लोग हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, वो किसी न किसी रूप से निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर रहे हैं समाज की, साथ ही बिजनेस भी करते हैं। अलग अलग लोगों ने हॉस्टल्स बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं और भी विभिन्न प्रकार से समाज में सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए। मतलब इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि महीने में 1 दिन या 2 दिन इस प्रकार से चर्चा की जाए, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी शामिल हो सकते हो या उद्यमी भी शामिल होते हो, क्योंकि हर बच्चे का स्तर एक जैसा नहीं होता ना। आप सभी को गवर्नमेंट सर्विस में नहीं डाल सकते हो, है ना। उसके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है कि भाई तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो अब तुम क्या करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो विश्व है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है। तो आपका नजरिया उस प्रकार से होना चाहिए कि आप जो है उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हैं ना। अपॉर्चुनिटी को आपको लेना पड़ेगा, ग्रैब करना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और इस तरीके की वेबसाइट्स भी डिजाइन की जा सकती हैं जिससे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो होता क्या है कि कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है ना। तो ये जो विभिन्न समाज की जो कड़ियां जुड़ेगी, इससे जो है बहुत बड़ा विकास होगा। तो हम सभी मिलकर विकास में जो है अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आपके आसपास जो भी ऐसे जरूरतमंद छात्र हों या जो भी जरूरतमंद लोग हों, तो आप जितना हो सके अपना प्रयास करें, उनको किसी न किसी तरीके से प्रेरित करके आगे बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कुछ दिशा दिखा के आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य जरूर करें। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के मुझे बुलाया और इस वीडियो का प्रसार आप लोगों तक करेंगे, तो इसमें भी आपका समय व्यतीत होगा। लेकिन आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारा समाज, हमारा देश इसी प्रकार से आगे बढ़े, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लायक यदि किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को जो भी मुझसे मदद की आवश्यकता हो और मैं जो भी कर पाने में सक्षम हूं, आप जरूर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख भी सकते हैं 9790814057। इस प्रकार से जब कड़ियां मिलेंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।